हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल गौ माता की जय, गोविंद गोपाल की जय हो। स्वामी जी महाराज, सेठ जी, भाई जी, शरणानंद जी, सब महापुरुषों को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, गोविंद गोपाल को प्रणाम, सभी प्रेमी भक्त रसिक महापुरुषों को प्रणाम। सब संतों ने एक विशेष बात कही कि हमारा जो भजन है, सेठ जी बार बार ये कहते थे कि वो दामी बने, वो कीमती बने। हमारा भजन ऐसा दामी नहीं है कि जिससे भगवान रीझ जाएं, कहीं न कहीं कमी रहती है। इसलिए हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं, हमें दर्शन दे दें, हमारे को भगवान की गायों के चराते हुए श्याम सुंदर की मुरली सुनाई देने लगे और हमारा नरसिंह मेहता की तरह भगवान की रासलीला में प्रवेश हो जाए, मीराबाई की तरह हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की भूख उठती रहे। ठीक है, तो भक्तों ने भगवान को पाया, वो तरीका हमें पता लग जाए तो फिर सहज सरल हो जाता है वहाँ पहुँचना। सेठ जी दो बात कहते थे, बोले एक तो व्यक्ति क्या है कि रास्ता जानता नहीं है, रास्ता नहीं जानता, भटकता रहता है इधर उधर, और दूसरी बात यह है कि रास्ता जानता है पर चलता नहीं है तो भी नहीं पहुँचता। एक तो क्या सही रास्ता नहीं जानेंगे तो भी भटकते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे, और एक क्या है कि चले ही नहीं, रास्ता तो पूरा मालूम है पर बैठा है वहीं, चले ही नहीं तो वो भी नहीं पहुंचेगा, और जो गलत रास्ते पड़ गया वो भी नहीं पहुंचेगा। तो क्या है, इन दो बातों की जानकारी, पहले रास्ता ठीक से जाने और चले। चलना क्या है, बोले एक एक नाम लेना, गौ माता की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, भक्ति करना, ये क्या चलना शुरू कर दिया। चलना क्या है, नवदा भक्ति बताई, जिसकी जिसमें रुचि हो उसमें शुरू कर दे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत जी में 4 रास्ते बताए। कहा कि एक तो भागवत जी का पाठ करे, भागवत जी की कथा सुने, पढ़े, स्मरण मनन चिंतन करे, उत्तम भागवतम चैव कृतम च हरिचिंतनम। और भगवान भागवत जी नहीं पढ़ पावे, नहीं सुन पावे तो बोले भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, उनका नाम ले, उनका कीर्तन करे, उनका नाम का जप करे, जैसे तैसे जिस विधा से भी भगवान का स्मरण करता रहे। तुलसी, और तीसरी बात तुलसी पोषणम चाहिए, तुलसी माता, तुलसी जो है शालिग्राम भगवान की सेवा करे और तुलसी जो है उनको रखे, तुलसी का अर्चन करे, तुलसी को वंदन करे, तुलसी का जो बिरवा उसको व्यवस्थित करके रखे, उसकी जब ज़्यादा मंजरी बढ़ने लग जाए तो उसको तोड़ करके उस तुलसी के चरणों में ही पधरा दे। अगर शालिग्राम जी है तो उनके तुलसी का सहस्रार्चन होता है, 108 अष्टोत्तर अर्चन होता है, तो अगर वह समय हो तो तुलसी से भगवान शालिग्राम जी की अर्चना करने से, भगवान के चरणों में चढ़ाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पोषण कर ले, तुलसी का ख्याल रखे। और धेनु नाम सेवनम, गाय की सेवा करे, धेनु नाम सेवनम सम, ये 4 साधन समान है। अब जिसके जो ताबे आ जाए, जिसको जो अच्छा लगे, जिसकी जिसमें विशेष रुचि हो, जिसकी जैसी योग्यता हो, जिसका जैसा विश्वास हो, और जिसका जिसमें ज़्यादा जो है रुचि हो, रुचि योग्यता और विश्वास। स्वामी शरणानंद जी महाराज इस बात पे बहुत जोर देते थे कि जिस साधन में हमारी रुचि नहीं हो, जिसमें हमारा विश्वास नहीं हो और जिसको करने की योग्यता नहीं हो, वो वर्षों तक लगे रहने पर भी उस साधन करते करते सिद्धि नहीं होती। तो क्या है, सबसे पहले हमारा किस में विश्वास है, किस इष्ट में विश्वास है, हमारी कैसी योग्यता है। अब योग्यता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, और खूब महिमा सुनाओ, बोले भागवत को संस्कृत में मूल पाठ करने की बड़ी महिमा, अब वो बेचारे पढ़े उड़े ही को नहीं, तो उसकी योग्यता नहीं उसकी, तो वो राम राम कर सकता, कीर्तन कर सकता है, जैसी योग्यता है, पूरा का पूरा
लाभ वही है। तो जिसमें रुचि हो उस साधन को पकड़े। तो सबसे पहले क्या है कि अपनी रुचि किस में है, हम किस हिसाब से ज़्यादा समय लगा सकते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि पहले ये देखें कि जिस साधन में हम ये न कह सकें कि भाई इसमें हमारा मन नहीं लगता, इसमें कम मन लगता है, इसमें हमारी रुचि नहीं है। सबसे पहले इस बात को परखें। जिसमें ये न कह सकें कि इसमें हमारा मन नहीं लगता, इसमें हम सहजता से समय नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधन उसको नहीं कहते, भजन उसको नहीं कहते, ध्यान उसको नहीं कहते जो हमें परिश्रम साध्य मालूम पड़े, जिसमें भार प्रतीत हो और जिसमें बैठा दे तो बोले उबासी आने लागे, थोड़ी देर में फिर घड़ी देखबा लागे, फिर गोड्डा दुखबा लागे। ऐसा नहीं। साधन जो भी होता है सब के लिए सहज होता है। कोई न कोई साधन उसकी रुचि योग्यता विश्वास के अनुसार सहज होगा, बिल्कुल होगा। जैसे गाय की सेवा में मन लगा तो उसके लिए गाय की सेवा करने में उसको आनंद आता रहेगा। और गाय में भी नंदी की सेवा करना, ये तो क्या बहुत ही विशेष कृपा से निर्मल बुद्धि में ये बात आती है, तो उसका मन लगा रहेगा, उसका पूरा जीवन लग जाएगा। अब कीर्तन वाला साधन ऐसा है कि कीर्तन से अब हमारे पास वैसी सामर्थ्य नहीं है तो हम कीर्तन कर लेते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते रहते हैं। अब जिसको जैसी सामर्थ्य भगवान ने दी है उस सामर्थ्य से वो सेवा कर रहा है और हर समय निरंतर हमारे द्वारा प्रभु की तरफ चलना हो रहा है, ये विश्वास रखें। नवदा भक्ति में से जिसको जो समझ में आ जाए उसमें वो चलना शुरू कर दे। हमें पहुंचना कहाँ है? प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, हमें प्रभु का दुलार प्राप्त करना है। हमारा जीवन कैसा हो कि हमारे को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए, संत महापुरुष प्रसन्न हो जाए, जो भी देखे वो प्रसन्न हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो गया। सेवा करने वाले को सब पसंद करते हैं, देने वाला सबको प्रिय लगता है, मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। सेवा करने वाला परोपकारी और हर समय जिसके भावना बनी रहती, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नवलराम जी महाराज कहते मेरे जीवन का मूल मंत्र है। स्वामी जी कहते थे हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसको जिसने अपना लिया वो खुद सुखी रहता है और उसके आसपास वाले भी खुद सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु की प्रसन्नता, वर्तमान में प्रभु की प्रसन्नता लेना, प्रभु की सेवा करना। सेवा से प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे किसी माता को प्रसन्न करना हो तो बोले उसके बालक को बढ़िया लड्डू पेड़ा बर्फी वगैरह देने से, केला वगैरह देने से। टॉफ़ी का मैं नहीं कहता हूँ, टॉफ़ी वोफ़ी आजकल पता नहीं क्या चॉकलेट वगैरह वो सब गंदगी नहीं, बढ़िया चीज़ शुद्ध चीज़ माखन मिश्री वगैरह दोगे तो क्या है माता जी प्रसन्न हो जाती। तो क्या है कि बालक की प्रसन्नता से माँ प्रसन्न होती है। सब बालक हैं प्रभु के, बालक बालिका सब जीव मात्र प्रभु के हैं। तो सबके प्रति हित की भावना, सबके प्रति सेवा की भावना, हमारी जितनी योग्यता उसके द्वारा हम सेवा करें और सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, सबको भगवान मिल जाए, कोई दुख न पावे। ये भावना हरदम बढ़ाए रखें। ये हमारा वर्तमान में साधन हो गया। किसी भी साधन को करते हुए ये भावना हरदम बनी रहे, ये हमारा चलना शुरू हो गया। और इसमें सबसे बढ़िया माध्यम है भगवान को स्मरण करने का, भगवान का नाम। वो भगवान का नाम उच्चारण होता रहे। गया प्रसाद जी महाराज पंडित जी हुए, बहुत विलक्षण संत हुए गिरिराज जी में। वो कहते थे एक तो नैमितिक सत्संग हो गया किसी निमित्त से, जैसे भागवत वगैरह हो गई, अखंड रामायण पाठ हो गया 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कीर्तन हो गया, कोई विशेष उत्सव हो गया, वो नैमितिक सत्संग हो गया। और एक नित्य सत्संग होता है, थोड़ी देर के लिए जैसे सत्संग कर लिया आपने, हर समय हम सत्संग में रहें। तो बोले उसके लिए क्या है? बोले प्रभु का नाम सत्य है। तो बोले अपने मुख से अपने कानों को प्रभु का नाम सुनाते रहना, प्रभु की लीला सुनाते रहना, प्रभु के गुणगान करते रहना मुख से और अपने कानों को सुनाते रहना। बोले ये नित्य सत्संग, ये सब लोग कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये शुद्ध हरि कथा है, भगवान का नाम है, इसमें कोई मिलावट नहीं। कितना ही कलयुग आ जाए, सब चीज़ों में मिलावट आ जाएगी, सब में मिलावट हो रही है। तो भगवान का नाम शुद्ध है, राम राम, ये वही नाम है तो भगवान शंकर जपते हैं। तुम पुनि राम पुनि क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग हराती। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखी राम। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। क्या बोले? महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ।
तो ये जो महापुरुष हो गए सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, शरणानंद जी, इन्होंने वर्तमान में हमें भगवान के सन्मुख करके वर्तमान में उस आनंद से जोड़ दिया। वर्तमान में भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, इसमें देरी का काम नहीं है, इसमें दूरी नहीं है। देरी और दूरी को इन्होंने बिल्कुल हटा दिया। क्या है? बोले भगवान हर समय सब जगह मौजूद है। तो बोले प्रभु को जब आप पुकारो, जब प्रभु का नाम लो, उसी समय प्रभु तैयार हैं। तो करना क्या है? बोले सत्संग करना है। सत्संग करने से क्या होगा? बोले सत्संग करने से भजन होने लगेगा। देखो बहुत गजब की बात याद आ गई शरणानंद जी महाराज की। वो कहते हैं कि लोग जो है करने में लगे और सही बात समझ में आ जाए कि करना क्या है, हमें करते हैं भजन, भजन होता नहीं। समझ में आ रही क्या? बोले वो भजन उसको नहीं कहते जिसमें करना पड़े, जिसमें परिश्रम साध्य मालूम पड़े। बोले भजन होता है तो करना क्या है? बोले करना है सत्संग। सत्संग का क्या स्वरूप है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग का स्वरूप मीराबाई ने बताया, 2 लाइन में बता दिया। सत्संग क्या है? बोले भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसकी जागृति हो जाए। भगवान मेरे में, भगवान का, भगवान सत्य है, सदा रहने वाले, उनके साथ में संबंध जुड़ जाए। संबंध हमारा है पर हमें पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। तो बोले मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ये है नित्य सत्संग। ये सत्संग होने के बाद फिर भजन अपने आप होगा। भगवान से संबंध जुड़ जाएगा, भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी तो फिर भजन होने लगेगा। इसलिए संतों ने कहा पहले भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को अपना मानो। सत्संग क्या है? बोले होए राम को। अब भजन बोले नाम जपू जप होने लगेगा। और जब भगवान के साथ संबंध है हमारा तो फिर तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का अपने आप त्याग हो जाएगा। कुसंगी व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से मोटे रूप में हम दूर रहेंगे। और जो अशुद्ध खान पान है, अभक्ष भक्षण है, और जितने भी असत कर्म हैं, जितने झूठ कपट बेईमानी जालसाजी धोखेबाजी विश्वासघात आदि, इन सब का दूर दूर तक हमारे से कोई वास्ता नहीं, ये हमारा रास्ता नहीं। तो क्या हो गया? बोले भगवान है और भगवान मिलते हैं, भक्तों को मिलते हैं, हमें भी ज़रूर मिल सकते हैं, ये विश्वास। 3 बात महाराज जी कहते हैं। यहाँ से चलना शुरू हुआ हमारा, ये हुआ सत्संग। और अब जिसकी जिसमें ज़्यादा रुचि है उसको पकड़े रहना, उसमें लगे रहना। कलयुग में सबसे ज़्यादा महिमा है भगवान के नाम की। सब संतों ने एक स्वर से भगवान का नाम लिया और जितने भी महापुरुष हुए प्रभु का नाम लिया, प्रभु का प्रेम प्राप्त किया और प्रभु के नाम का रस लिया। ये नाम इतना है विलक्षण। प्रभु कहते हैं नाम जाप कह प्रियो सुना, गीत्वा तु मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतो हम तेन चार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरा नाम लेता है, नाम लेते लेते मस्त हो जाता है और ऐसी मस्ती छा जाती है कि उसको सब जगह मैं दिखने लग जाता हूँ। उसके द्वारा स्वतः सेवा होती है और महाराज लोग तो देखते रह जाते हैं और वो बाजी मार जाता है। स्वामी जी महाराज कितनी बातें बताते, भक्तों के का जीवन भरा पड़ा है। नाम लेने से प्रेम होता है। नाम का, नामी का जो गुण है वो नाम में नामी बसते हैं। भगवान का नाम जो है उसमें साक्षात भगवान विराजते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि पहले प्रभु का राज था, राम जी का राज था और अब नाम जी का राज है इस कलयुग में। बोले अब नाम महाराज का राज है। पहले क्या है, राम जी साक्षात प्रकट रूप में जैसे राम राजा हुए तो उन्होंने मर्यादा की स्थापना करी, सब लीला करी। अब प्रकट रूप में वैसे दिखाई नहीं दे रहे तो क्या करें। एक भगत ने धोरे पे स्वामी जी महाराज से एक दिन पूछा, बोले महाराज हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से कहा कि राम जी की शरण चले जाओ, राम जी की शरण हो जाओ तुम। बोले वो विभीषण जी महाराज ने बात मान ली और विभीषण जी ने निश्चय कर लिया, बोले अब मैं राम जी की शरण में जाऊँगा। पर पहले बानक बनानी और रावण ने विशेष व्यवस्था कर दी। रावण को खूब समझाया, रावण ने कहा मेरे को ज्ञान की जरूरत नहीं है, जा तू, तेरी सलाह मानी तो मेरी लंका जल गई, तुम ये सलाह उनको दो जाके, उन तपस्वियों को जो उनका घर जल जाए, उनकी अयोध्या जल जाए, जा तुम यहाँ से भाग जा। लात की ठोकी उसके। तब अब पूरा रास्ता साफ हो गया राम जी के पास जाने का। तो बोले कि वो तो भगवान की शरण में चला गया, आप कहते हो भगवान की शरण हो जाओ, भगवान की शरण हो जाओ। विभीषण जी तो भगवान की शरण में चले गए, वहाँ थे राम जी साक्षात। बोले मैं कटे जावा थी या बताओ। अब
अब ये बताओ कि वहाँ राम जी खड़े हैं और वो लीला कर रहे हैं और वहाँ चले जाओ। स्वामी जी महाराज ने ऐसा गजब का उत्तर दिया, बोले विभीषण जी को इतनी दूर जाना पड़ा? बोले आपको जाने की जरूरत नहीं। तो बोले विश्वास करो आप। क्या? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये शंकर भगवान की बात पे विश्वास करो। वैसे देवता लोग, पृथ्वी गाय का रूप में खड़ी है, सब देवता और ब्रह्मा जी से बोले कि कटे चाला, बोले को का छील पयो निधि। इसने कहा पूर्व वैकुंठ जान का कोई कहे पय निधि बस प्रभु सोई। सबने अपना अपना जो है बताया, बोले वहाँ चलो, क्षीर सागर में चलो। किसने कहा ना वैकुंठ में चलो, बोले भगवान वैकुंठ में चल रहते हैं। शंकर भगवान से बोले महाराज थे बताओ। पहले शंकर भगवान नहीं बोले, बोले बोले इनको बोल लेने दो, बोल लेने दो। फिर बोले शंकर जी बैठा, शंकर जी ने तो पूछ लो। तो शंकर भगवान बोले तेई समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। देखो पहले नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, पहले हो हल्ला हो रहा, बोले हाँ बोल लो थे। कोई पूछे जना बतावे। अब शंकर जी से बोले महाराज थे बताओ। तो अवसर पाई, अब जब बोलने का अवसर मिला तो शंकर भगवान बोले क्यों हल्ला कर दिया होती, हटे जा सकती। अरे भगवान कहाँ नहीं है ये बताओ, भगवान यहाँ नहीं है क्या? बोले भगवान सब जगह व्यापक है। व्यापक रूप में है कि नहीं भगवान? कैसे व्यापक है महाराज? तो शंकर भगवान उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? अगम जगमय सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। बोले आग को प्रकट करना होता है तो दिया सलाई है अगर आपके जेब में, तो आग कहाँ नहीं प्रकट हो सकती। जहाँ दिया सलाई है आपके पास में, जहाँ रगड़ा आपने, वहीं आग अग्नि देवता प्रकट हो जाता है। जैसे उमस पड़ रही है तो बोले भाई क्या करा, गर्मी पड़ रही है, तो बोले कि क्या करें? बोले हवा को प्रकट करो। बोले हवा को कैसे प्रकट करें? बोले पंखा लगाओ। बोले महाराज लाइट नहीं। तो बोले हाथ का पंखा ले आओ। बोले वो भी कोने। बोले दुपट्टा तो है भी नहीं, हिलाओ। भगवान अब वायु देवता जो है अभी यहीं प्रकट हो जाएंगे। क्यों? सब जगह यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। सब जगह वायु देवता है, सब जगह। आकाश में कहाँ वायु नहीं, तो वायु प्रकट हो गया तो शांति मिल गई। बोले हाँ, तो ऐसे ही भगवान सब जगह है। बोले सब जगह है तो बोले हमें मिलते क्यों नहीं? शंकर भगवान ने तुरंत साथ में उपाय भी बता दिया। क्या बताया? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब क्या करें? प्रकट कैसे हो? बोले प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते। अब हम देवता में से कोई बोले होगा, बोले महाराज प्रेम कहाँ हुआ? फिर भगवान प्रेम से प्रकट हुए, वो प्रेम हुए कैसे? बोले वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। कैसे होगा? बोले किसी को भी रिझाना हो, किसी को भी प्रसन्न करना हो तो एक ही तरीका है। क्या? अरे बोले उसके गुण गाओ, उसकी प्रशंसा करो। तो महाराज जो है अखंडानंद जी कहते थे, बोले जो ये मारवाड़ी सेठ वगैरह होते हैं ना, बोले कि इनके गुण गान कर दो ना, इनकी प्रशंसा कर दो। और ऐसे फिर बोले भले लाखों रुपया निकलवा ले इनसे, वहाँ बड़ा सा वो रखो और उसमें उनकी प्रशंसा कर दो, उनका नाम, और बोले उनको दुपट्टा उठा दो और उनकी तस्वीर दे दो, फोटो खिंचवा दो, अखबार में छपवा दो। फिर और वैसे कह दो बोले निष्काम भाव से सेवा करनी, गुप्त दान करना है, बोले करते रहते। तो क्या है? बोले कि भगवान के प्रेम से बढ़कर भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं है, प्रेम से बढ़कर भजन नहीं है। अब ये बात हमें पता लग गई। सेठ जी ने कहा ना कि मालूम नहीं रहता है कि कैसे भगवान मिले, तरीका नहीं जानता। बोले तरीका क्या है? बोले भगवान से प्रेम करो, ये है प्रेम, भगवान से मिलने का साधन है, ये रास्ता है। बोले ठीक है। अब वो प्रेम होगा कैसे? बोले एक ही बात है। क्या? बोले देखो रामायण में तुलसीदास जी ने बातें सब बता दी, बस संत महापुरुष उधर ख्याल कराते हैं। स्वामी जी कहते थे, बोले गरुड़ जी ने जब पूछा, बोले महाराज कैसे भगवान की कृपा होती है? आपके इस कोवे शरीर पे ऐसी कृपा है? तो बोले मैं तुम्हें बता दूं, उपाय बता दूं, सह सुन लियो भाई। अब वह काक बसुंडी जी गरुड़ जी ने बता दी, एक दो बता दियो, सब कुछ बता दिया उसमें भजन का सुन। बोले बताओ। बोले पन्न गारी सुनु प्रेम समय, भजन न दूसर आन।
अब देखो मिलाओ वहाँ से। शंकर भगवान कह रहे हैं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हमारे पर विपत्ति है, अभी देवताओं पे विपत्ति है, राक्षसों ने आतंक मचा रखा, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सत्यानाश कर रखा है। बोले करें क्या? बोले भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को पुकारो, भगवान प्रेम से प्रकट होते। बोले वो प्रेम कैसे हो? बोले गुणगान करने से। कहाँ से सिद्ध कर रहे हो इस बात को? बोले काकभूषुंडी जी की वाणी है, रामायण में लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। रामायण में क्या कर रहे हैं काकभूषुंडी जी? पन्नगारी, पन्नग मानी सांप, पन्नग अरी, पन्नग के अरी मानी गरुड़ जी, गरुड़ जी का नाम हो गया पन्नगारी। जैसे त्रिपुरारी शिव जी का नाम, ऐसे पन्नग मानी पन्नग भूषण भगवान शंकर। तो पन्नगारी मानी हे गरुड़ जी सुनो। पन्नगारी सुनो, क्या सुनो महाराज? बोले प्रेम सम भजन न दूसर आन। बोले प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। बोले उस प्रेम का उपाय, बोले अस विचार मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। ये है प्रेम की प्राप्ति का। प्रेम से भगवान मिले, पर वो प्रेम कैसे मिले? प्रेम कैसे हो? बोले जिससे प्रेम करना है उसके गुण गाओ, उसकी प्रशंसा करो। एकदम सामान्य सी सामान्य बात है, कहीं भी देख लो, किसी से भी प्रेम करो, उसके गुण गाओ, उसके दोष देखो ही मत। वो भले ही कुछ भी करता है, बस उसके गुण देखो। गुण लीजिए कालू कहे नहीं छाया में सूल। तो बोले गुण गाते रहोगे किसी के भी तो वो आपका हो जाएगा। कहा ना तुलसीदास जी ने, बोले जो एक राजा होता है महाराज, वो भी उसके गुणगान करने से वो भी राजी हो जाता। आप तो महाराज कौशल पाल हो, आप तो कृपालु हो, आप मेरी तरफ थोड़ा कृपा दृष्टि करो। जब वो वर्णन कर रहे हैं ना शुरू में प्रार्थना करें, तो अब पता लग गया कि भगवान के गुणगान करने से भगवान कैसे हैं। प्रभु आप ऐसे दयालु हो, आपको दीन प्यारे हैं, आपका भजन करने से सब कुछ होता है, आपकी जय हो जय हो। अब सब देवताओं को बात मिल गई। बोले हाँ भाई, शंकर भगवान बता दी। बोले प्रेम करना है भगवान से तो भगवान के गुण गाओ, और जितने भाव से स्तुति करेंगे, गुण गाएंगे, उतने ही जल्दी भगवान सुनेंगे। जल्दी से जल्दी, जितना भाव होता है उतने ही भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। अब सब देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, ब्रह्मा जी और शिव जी ऋषय लागा। बोले लो भगवान के गुण गाओ, भगवान कोई न कोई रास्ता दिखासी। धर्म पे, पृथ्वी पे बड़ी विपत्ति है, धर्म का ह्रास हो रहा, राक्षस बहुत बढ़ गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब जब हमारे धर्म पे विपत्ति आती है, तब तब हमने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सबने एक ही उपाय किया कि प्रभु को पुकारा, प्रभु से प्रार्थना करी। हमारे जीवन में कहीं भी असाधन है, कहीं भी बुराई है, नहीं छूट रही है, तो स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते, बोले हे नाथ कृपा करो बचाओ, हे नाथ आप बचाओ कृपा करो। बोले प्रभु को पुकारो, सब रोगों की एक दवा, हे नाथ हे कृपालु, हे प्रभु बचाओ। अब सब देवताओं को मंत्र मिल गया। बोले कि भगवान की प्राप्ति के बारे में सेठ जी कहते हैं ना, पहले तो जानता नहीं आदमी, जान गए भगवान की प्राप्ति का रास्ता है प्रेम। और वह प्रेम कैसे प्राप्त होता है, कैसे भगवान रिझते हैं? बोले भगवान के गुणगान करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, गायों की सेवा करने से, तुलसी की सेवा करने से, भागवत का पाठ करने से, रामायण का पाठ करने से, ये रास्ता मिल गया। ये सब भगवान के गुणगान है। तो बोले चलो अब सब भगवान का गुणगान करो। अब से देवता पृथ्वी से लागा, आपने भी कर लो। मैं आगे आगे बोलूँगा, एक एक पंक्ति आप पीछे बोलना, याद हो तो साथ साथ बोल लो। जय जय अब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जय हो देवताओं के नायक, देवताओं के परम पति, देवताओं के स्वामी, हे प्रभु आपकी जय हो। जय जय सुर नायक, जन सुखदाय, हे भक्तों को सुख देने वाले आपकी जय हो। व्यवसा भगवान की जय जयकार करने लगा। अब भगवान का कान खड़े हो रहे, कौन जय जयकार कर रहे, कौन हो रहे? बोले पृथ्वी, देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी। बोले अब भाई चलो, अब तो फटाफट इनकी बात सुन करके तुरंत फैसला करना पड़ेगा। अब स देवता भगवान की प्रेम प्राप्ति का उपाय क्या? बोले भगवान से संवाद, भगवान से विनती, भगवान से प्रार्थना करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु आप कैसे हैं? आप देवताओं को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, आप शरणागत वत्सल है। हे प्रभु कृपा करो,
गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय। आप गायों की सेवा करने वाले, आप ब्राह्मणों की सेवा रक्षा करने वाले, गायों की रक्षा करने, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, हे असुरों के अरि, हे असुरों का खात्मा करने वाले प्रभु आपकी जय हो जय हो। हम तो आपकी जय जयकार कर सकते हैं महाराज, और तो कुछ हमें मालूम नहीं। हाँ, इतना हमें मालूम है कि आप सब कुछ, सबका पालन पोषण करने वाले आप हैं। आपकी लीला अद्भुत है। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर मन जानई कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर मन जानई जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सो। ये है भगवान से प्रेम प्राप्ति का उपाय। भगवान के गुणगान करने लगे, भगवान की लीला का गान करने लगे। प्रभु आप कैसे हो, कैसे दयालु हो, कैसे कृपालु हो। देखो संत एकदम हरदम आनंद में मगन रहते हैं। क्यों? भगवान की लीला देखते हैं। क्यों? उनको चिंता होती नहीं। क्यों? इस बात का पक्का विश्वास होता है कि पालन सुर धरनी, भगवान की अद्भुत करनी है। कब कहाँ कैसे क्या किसको चाहिए, कैसे पालन पोषण करना है, अद्भुत करनी। आहा, ऐसा विलक्षण शब्द दिया तुलसीदास जी। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर मन जानई। स्वामी जी महाराज कहते थे कोई इसका मर्म नहीं जानता, कैसे पालन करते हैं। बोले सब के सब जीव जो है सुबह उठते ही जो है भूखे पेट रहते हैं लगभग, पर बोले सब पेट भर के सोते हैं। देखो भगवान कैसे पालन कर रहे हैं सबका, ये देखो अद्भुत करनी, कैसी लीला प्रभु की। स्वामी जी कहते कैसे दयालु है। भगवान के स्वभाव की तरफ ख्याल चला जाए तो बोले भगवान ने आदमी भूल नहीं सके। क्यों? बोले जो गो हत्यारे हैं, जो कसाई हैं, जो मांसाहारी हैं, दिन भर जो गला काटते रहते हैं जीव जंतुओं को, मुर्गी काट काट के बेचते हैं, जो अंडे बेचते हैं, तो उनको भी देखो भगवान का बनाया हुआ सूर्य प्रकाश दे रहा। भगवान की बनाई हुई जो वायु है उनको श्वास लेने दे रही है। भगवान के बनाए अग्नि देवता उनकी भी सेवा कर रहे हैं। भगवान की बनाई पृथ्वी उनको जगह दे रही। भगवान का बनाया आकाश में वो जी रहे। देखो भगवान कैसे दयालु है। स्वामी शरणानंद जी कहते थे, सेठ जी भी ये बात कहते, सेठ जी कहते बोले भाई भगवान अगर एक प्रकार से थी यह बात सोच ले तो जो पाप करेगो, झूठ बोलेगो, अभक्ष्य भक्षण करेगो, बोले मैं उन्हें श्वास नहीं लेने दूँ। अगर भगवान यह बात सोच ले, समझ में आ रही है क्या आपको? जब भगवान यह सोच ले कि जो झूठ बोलेगो, पाप करेगो, अभक्ष्य भक्षण करेगो, बोले उसको मैं सांस नहीं लेने दूँगा आज से, तो बोले झूठ बोलेगा कोई, फिर कोई बकरा काटेगा, फिर कहीं ये चोरी डकैती होगी, ये पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी है। कितना खर्चा कर रहे हैं बताओ। तो सुंदर समाज कौन सा? बोले जहाँ के लोग बढ़िया हो, निर्मल हृदय के हो। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते बोले जहाँ ताला नहीं लगाना पड़ता वो है सुंदर समाज, वो है राम राज। बोले जहाँ पुलिस वाले की जरूरत न पड़े, जहाँ फौज की जरूरत न पड़े, जहाँ ताला नहीं लगाना पड़े। क्यों भाई? दूसरे की चीज़ की तरफ दृष्टि नहीं है, हमें किसी कीमत में भी लेना ही नहीं है, देने पे भी नहीं लेना, हमें हमारे पास जो मिली उसके द्वारा सेवा करनी। ये है राम राज का स्वरूप। तो हृदय में निर्मलता होती है तो ये सब कूड़ा कचरा जो गंदगी बुराई जो है पास में ही नहीं फटकती। तो प्रभु कैसे पालन करते हैं संसार का। आप भगवान के गुणगान करने लगे। बोले आप तो सहज कृपालु हो महाराज, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। आपको कहना पड़ रहा है महाराज, आपको तो बस बताने कि एक बार जो भला आदमी होता है ना उसको बस इशारा ही काफ़ी है। उसको कहो भाई जी वो दुख पा रहा है थोड़ा देखना, हो तुरंत जाएगा वो जाके, अरे बाले क्या हुआ, बोले उसको बाहर उचाना है, बोले वो देखो उसको थोड़ा गाड़ी के धक्का लगाना है, बोले वो देखो बेचारा प्यासा मर रहा, पानी है, बोले लो सा। तो बोले कि आप तो सहज कृपालु है। ये मानवीय गुण होता है, वो भी अगर किसी को कष्ट में देखता तो तुरंत दौड़ पड़ता है। प्रभु आप देर क्यों लगा रहे हैं? जो सहज कृपाला दीन दयाला,
करऊ अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सो। इतने भाव से स्तुति करी कि स्तुति पूरी होते होते भगवान ने तुरंत सुन ली। बताओ, और आश्वासन दे दिया। ये है, क्या कहते थे स्वामी जी, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए। जो जितना आर्त होके दुखी होके पुकारता। देखो पृथ्वी दुखी थी, गाय का रूप धारण करके गई, बोले मेरे पे बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, देखो कहीं गायों का कत्ल हो रहा है, राक्षस गायों को पकड़ पकड़ के खा जाते हैं, ब्राह्मणों को खा जाते हैं, इतना अत्याचार बढ़ गया। ऐसा भ्रष्टाचारा है, वेद सुनिए नहीं, धर्म सुनिए नहीं काना, ऐसा अत्याचार बढ़ाया रावण ने कि सब देवता पृथ्वी सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो भगवान कितने जल्दी सुनते। फिर कहने लगे जय जय अविनाशी सब घटे बासी व्यापक परमानंदा, जय जय अविनाशी सब घटे बासी व्यापक परमानंदा। ऐसा अमृतमय वर्णन है। जय जय अविनाशी, हे अविनाशी सदा आपकी जय हो, जय 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 अविनाशी सब घटवासी, आप सब जगह विराजमान है, व्यापक हैं, आप परमानंद स्वरूप हैं। और हम दुख पा रहे हैं महाराज, जो आप तो परमानंद का आनंद ले रहे हो, आप तो भरपेट बढ़िया हलवा खा रहे हो, बढ़िया खीर खा रहे हो, हम भूखे मर रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं। बताओ, पृथ्वी दुख पा रही है, आप परमानंद में मगन हो, बस आप तो शेषनाथ की सैया पे आराम से पड़ रहे हो। महाराज कृपा करो। तो इधर देखो, जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अविगत गोतीतम मतलब गो मानी इंद्रियों से अतीत है, अविगत है, आप अव्यक्त हैं, प्रकट रूप में नहीं है पर सब जगह समाये हुए हैं। क्यों? स्वामी जी कहते थे है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं। ऐसे अव्यक्त हैं, अविगत मानी अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अविगत गोतीतम, आप इंद्रियों से अतीत है, मन समेत जई जानन बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। समझे? तो बोले महाराज आप सब जगह परिपूर्ण हैं, हम आपको इंद्रियों से नहीं देख रहे हैं पर आप यहाँ हैं, अभी हैं। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, आपका चरित्र बड़ा पवित्र है। आपने भक्तों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए कितना कितना आपने पहले भी प्रकट होकर अवतार लेकर आपने सब कुछ किया है। माया रहित मुकुंदा, आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे मुकुंद, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, और मुक्ति सुखम कुत्सितम यत्र यस्मिन असौ परमानंद स्वरूप है श्री कृष्ण। दो अर्थ हो गए मुकुंद शब्द के। एक तो मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, मुक्ति प्रदान करने वाले, कल्याण करने वाले। दूसरा बोले मुक्ति का सुख भी जहाँ पर कुत्सित लगता है, ऐसा परम प्रेम स्वरूप भगवान, ऐसे प्रेम स्वरूप मुकुंद, मतलब मोक्ष सुख भी जहाँ फीका लगता है भक्तों को, ऐसा प्रेम प्रदान करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भी मुकुंद भगवान और प्रेम प्रदान करने वाले भी भगवान। और आप माया से रहित हैं, आप जो है सदा माया अतीत है, माया के स्वामी हैं। तो आप कृपा करो। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। जय लागी विरागी, जिन आपकी सेवा के लिए लोग बैरागी बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, तिलक लगा लेते हैं, शालिग्राम भगवान जी को रख लेते हैं अपने पास में और बोले बस हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं। जय ही लागी विरागी, जिनके लिए, जिनकी प्राप्ति के लिए विरागी लोग बैरागी बन जाते हैं, संसार से वैराग्य ले लेते हैं। बोले संसार को देख लिया, संसार में कोई आनी जानी नहीं है। क्यों? बोले देख लिया। बोले हाँ, क्या देखा? गुलसोर बबूला, आग हवा और कीचड़ पानी मिट्टी है,
हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। क्या बोले, इन आंगनिये ये सखी हम खेलन आए, कई खेल्या कई खेल सिधाए। तो बोले प्रेम किससे करें, यहाँ कोई रुकने वाला ही नहीं, रहने वाला ही नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले ये तो संसार तो ऐसा ही है। बोले बढ़िया भजन करोगे, सेवा करोगे, दान पुण्य करोगे, धर्मादा करने लगोगे तो सही टांग खींचेंगे कमाने के लिए। बोले हाँ कमाओ कमाओ, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके करोगे क्या। तो संसार कैसा है, बोले संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, तो क्या करें। बोले स्वार्थ की बात, भगवान से हटाने वाली बात करे तो ध्यान ही मत दो। सुन तू किसी की मत बात प्यारा। क्यों, भाई जी कहते हैं जग चतुराई हो छोड़ के होए मूड भजराम। लोग मूर्ख कहेंगे, गेला कहेंगे, पागल कहेंगे। बोले हाँ ठीक है, ऐसा ही सही, जो ही राम सोई राम, हमें भजन करने दो, कहते रहो जो कहते रहो। क्यों, करने से क्या फर्क पड़ता है। तो राम सुमिर जग हंसवा दे, तो राम सुमिर जग हंसवा दे। अरे हस्ती की चाल चलो मन मेरे, हस्ती की चाल चलो मन मेरे, जगत को करी को भुसवा दे हो भाई, जगत को करी को भुसवा दे। तो राम सुमिर जग हंसवा दे, तो राम सुमिर जग हंसवा। कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़तवा को पढ़वा दे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचतवा को पचवा दे, तो राम सुमिर जग हंसवा दे। लोग हंसे तो हंसन दे। स्वामी जी महाराज कहते एक तो आप राम नाम ले रहे हो, पाप नष्ट हो रहे हैं, दूसरे वो लोग निंदा कर रहे हैं। बोले देखो देखो भगत बढ़िया, पहले से जानते हैं इसको, ढोंगी आदमी, इसने क्या क्या किया हम जानते, अब ये राम राम करा भगत बना। तो वो निंदा करेंगे आपकी पहले की बातों को लेकर, तो वो सफाई कर रहे हैं। क्यों, निंदक नीरे रा किए, आंगन आसन लगाए। अब कुटी तो कौन सफाएगा। बोले आंगन अपने कमरे में आसन लगाए। क्यों, बोले बिन पानी साबुन बिना और निर्मल करे सफाई। क्या है, निंदक नीरे रा किए, आंगन कुटी छवाए। बताओ संतन तो यहाँ तक का। तो क्या है, बोले कि अभिगत गोती तम तो जय लागी विरागी अति अनुरागी। देखो वैरागी तो ले लिया, एक तो राग, एक वैराग और एक अनुराग। आहा, संसार में लोग राग में मतलब राग द्वेष में ही फंसे हुए हैं। और जो थोड़ा ऊंचा उठते हैं वैरागी लेकर के इधर उधर जा करके भजन करना चाहते हैं, पर भगवान में अनुराग न होने के कारण फिर बावड़े आते हैं राग में, फिर कहीं न कहीं प्रपंच शुरू हो जाता है। क्योंकि ये माया जो है, माया भगवती देवी सोचती है बोले ये गया मेरे जो है पाले से बाहर गया, ये तो सीधा भगवान के बैकुंठ में विमान में बैठ करके जाएगा। देखो पूरे लोगों को पार करके बैकुंठ में भगवान के दिव्य धाम में गोलोक में जाएगा। तो बोले इसको पकड़ो, इसकी टांग खींचो, कैसे न कैसे इसको फंसाओ। तो फिर माया जो है ना बैरागियों के पीछे ज़्यादा पड़ती है। और जो उस माया की करतूत को समझ गया वो तो नेड़ा ही नहीं आने देगा। क्यों, संतों ने खूब समझाया, पर लोग समझे तब तो। क्या कहा, एक भगत जी जो है अपने आश्रम में चेला चांटी बैठे, खूब सत्संग जमरा, और वो करे बोले देखो भाई ज्ञान की बातें सीखना सुनना ये तो अलग बात है, फिर उसको जीवन में लाना, उसका अमल करना, ऐसे बोल रहा। तो बाबूजी क्या बोले, बोले कि देखो एक शिकारी जो है वो मारता था जीव जंतुओं को, चिड़ियों को, कबूतरों को, कमेडियों को। तो एक बाबूजी को दया आ गई, उन्होंने उनको सबको सिखाया। बोले भाई देखो इनके जाल में मत फंसना। क्यों, तो बोले देखो याद करो, एक भजन याद करो, सुना दिया, गाना याद करा दिया। क्या, बोले शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा फंसना मत, ऐसे करके याद कर लिया। तो तूने, कबूतर ने, सब ने। और फिर वो शिकारी आया और फिर उसने, और ये तो से ज्ञानी बन गया। फिर भी बोले चलो एक बार
देखा तो श्री प्रयोग करके उसने जाल फैलाया और दाना डाल दिया। जैसे ही दाना डाला और डाल के पड़े उसमें चुगने लगे, वो सब फंस गए और वो समेट करके उनको लाद के ले जा रहा। और वो बाबूजी भिक्षा मांग के पाछा आ रहा गाँव से, और भाई गाना गा रहा, कबूतर कमेड़ी चिड़िया तोता के गा रहा, भले शिकारी आएगा जाले बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। बाबूजी बोले रे गाना गाने के लिए थोड़ी कहा था, फंसना नहीं था उसमें, रट लिया तुमने तो। और फिर वही डोल आप वही घोड़ा वही मैदान वो उसी में फंसे हो और गाना भी गाए जा रहे हो। तो वो बाबूजी जब ये बात सुना रहे तो उनका एक चेला था सामने बैठा, बोले गुरुजी इसको हम कैसे समझे? बोले कैसे समझोगे? तो वो चेले ने कहा कि गुरुजी ऐसी समझ में आ रही है, भगत आएगा जाल और माया फैलाएगा, रुपया फेंकेगा, आश्रम बनाएगा, चेला बनेगा, गुरु बनाएगा, बनना मत भाई फंसना मत। क्यों गुरुजी ऐसे? बड़े बात चेला तूने सही समझी बात, बोल गिरधर गोपाल की। तो अब क्या हुआ कि जही लागी बिरागी अति अनुराग से बैराग्य ले लिया, संसार को देख लिया, संसार में कोई आनी जानी नहीं, तो क्या करना? बोले कि बैराग्य हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, स्वाह नहीं रहा। बोले भगवान के भक्ति के बिना प्रेम के बिना बोले कहीं कुछ नहीं, सब पोल ही पोल है। स्वामी जी महाराज कहते संसार कैसा है? बोले देखा तो श्री इसमें ये सुख है वो सुख है। बोले कुछ नहीं, पोला है पोला। कैसे? बोले सोचा कोई प्याज को लेकर, बोले देखा ही में है कि एक एक छिलको उतारे, छिलको उतारता तो मिले के भी कुछ नहीं मिले, सब हो जाएगा पूरा। ऐसा ही है, जय ही लागी बिरागी तो अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। भजन किससे होगा? अनुराग किसका होगा? भगवान बोले विगत मोह। वैराग्य तो ले लिया पर कहीं मोह ममता कहीं किसी कोने में रह न जाए तो भजन होगा। जय लागी बिरागी, ये बात भगवान से कह रहे भाई, देवता पृथ्वी भगवान सुन रहा, कान खड़ा करके, हाँ भाई क्या कर सुना दिखा। जय लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। भगवान किसको मिलते हैं? देखो सूत्र बताया जा रहा है। बोले महाराज आपके लिए भजन करते हैं लोग, उनको आप मिलते हो, तो किसको मिलते हैं? भगवान। बोले थोड़ी देर भजन कीर्तन कर लियो और फिर भाई घोड़ा भाई मैदान, फिर बीड़ी पीने लग गया, फिर चिलम पीने लग गया, फिर चाय में, फिर तेरी मेरी में लग गया। बोले उनके बल में नहीं होऊंगा मैं। भगवान का क्या है? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्या अनुसुलभ। बोले मेरे पीछे पड़ जाए और जक नहीं लेने दे मने। स्वामी जी कहे बोले भगवान ने जक मत लेने दो, भगवान को फुर्सत मत लेने दो, बोले पीछे ही पड़े रहो, तो फिर भगवान सोचेंगे रे इसको तो मिलो भाई। तो कैसे भजन करते हैं भगवान के भगत? जय बोले निशी बासर ध्यावहि, आहा अनन्य चेता सततम, वही की वही बात, निशी बासर ध्यावहि। बोले ध्यान करते हैं और बोले ध्यान करते करते आप उनको ध्यान में दिखते हो, प्रकट होते हो, उनकी आपकी लीलाएं दिखने लग जाती हैं। उन तुलसीदास जी को, वाल्मीकि जी को, वेदव्यास जी आदि को, ऋषि मुनियों को। फिर क्या करते हैं? बोले फिर आपका गुणगान करने लगते हैं। बोले आहा प्रभु आप कैसे हो? जय निशी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि और जयति सच्चिदानंद। बस आपकी जय जयकार करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। बोले प्रभु आपने तो ये सृष्टि बनाई है, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप बना करके सृष्टि को बनाया, इसका पालन करने की आपकी जिम्मेवारी। अब देखो क्या अत्याचार फैला हुआ है, कृपा करो, सुनो हमारी प्रार्थना सुनो। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। क्या समझे? स्वामी जी की बात याद करो। इस विषय में स्वामी जी क्या कहते थे बताओ? भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो कहीं से गिल्टी नहीं मंगाई, कहीं ऊँटों पे, घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे या ट्रकों पे भर भर के बजरी सीमेंट ये सब नहीं बनाया, नहीं मिलाया। भगवान ने कहीं से कुछ नहीं मंगाया। तो क्या हुआ फिर? बनाया कैसे संसार को, सृष्टि को कैसे बनाया? कैसे बनाया बताओ? और बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार हरि की,
लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। कैसे बन गई? बोले जय ही सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी की सहायता नहीं ली तो एको हम बहुश्याम प्रजा, ऐसा संकल्प किया मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं। फिर क्या हुआ? बोले एक ही अनेक रूप से हो गए। कैसे हुई? बोले भगवान ने दो प्रकृतियां बनाई, एक परा और एक अपरा, और अपरा प्रकृति से पूरे संसार को बना दिया। 8 चीजों में सारे संसार को बना दिया, 8 ही चीजों में। बोले हाँ, वो 8 चीजें कौन सी है? बोले गीता पढ़ो थे 7वां अध्याय को, 100 श्लोक से बता दियो भगवान। क्या बताया? बोले भूमि रापो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत्। ये जीव रूपा मेरी परा प्रकृति, जो जीवात्मा, परा और अपरा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से सारे संसार की रचना होती है। ये सारा संसार खड़ा हो जाता। ऐसे हुआ? बोले कि परा प्रकृति जीवात्मा अगर अपरा प्रकृति के साथ संबंध न रखे तो जन्म मरण आज ही वो चक्कर बंद हो जाए, और इसके साथ ये संबंध जोड़े रहता है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मता मरता। भगवान कहते हैं मैंने तो शुद्ध प्रकृति बनाई और उसमें विकृति जीव ने पैदा कर ली। क्या? बोले भगवान की बनाई हुई सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती। तो दुख कौन देता है? बोले जीवकृत सृष्टि बांधती है, दुख देती है। जीवकृत सृष्टि क्या है? भगवतकृत सृष्टि क्या है? भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बनाए, व्यक्ति बनाए, वस्तु बनाए, सब कुछ बना दिया। अब जीव ने क्या सृष्टि करी? बोले यो मेरो बेटो, या मेरी बहू, ये मेरा दादाजी, ये मेरे पोता जी। ये जीव की सृष्टि, जो मैं मेरापन की सृष्टि है ना, बोले ई मैं जीव फंसोड़ो है। कहाँ फंसा है? बोले जितने समय मोह ममता कर रखी उतने में अपने घर परिवार में उसी की चिंता होती है, और दूसरा कोई कितना ही मर जाए जी जाए कौन चिंता करता। तो वे जीव की सृष्टि जो अहमता ममता मोह ममता बोले या बांधती है, इसका छोड़ दे, इसका त्याग कर दे, निर्ममो निरहंकार है, शांति मदि गच्छति। तो जय ही सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। हे प्रभु, अब आप कृपा करो, हमारी चिंता करो, हम दुखी हैं, परेशान हैं, हम कोई भक्ति पूजा नहीं जानते। समझ में आ रही है क्या आपको? कितनी निर्भिमानता होनी चाहिए प्रार्थना में। बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, बड़े बड़े, और देव पृथ्वी देवी खुद, ऋषि मुनि महात्मा सब, ऋषि मुनि गंधर्वा मिलिकरी सर्वा, ये विरंची गुरु सब हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले महाराज हम आपकी कोई भक्ति पूजा नहीं जानते, हम जैसे हैं आपके शरण है, आप कृपा करो। तो क्या बोले? जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जो भव भय भंजन, बस इतना जानते हैं, भव माने संसार के भय का भंजन करने वाले हो हे प्रभु। जो भव भय भंजन, और मुनि मन रंजन, जो ऋषि मुनि है, साधक हैं, उनके मन को आनंदित करने वाले हो, वो आपका भजन करके आनंद लूटते हैं, मस्त रहते हैं। कैसे? बोले चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। क्यों चिंता क्यों नहीं कर रहे? बोले जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविंद। स्वामी जी कहते थे कि भगवान के हमारे बंटवारा हो गया। कृष्णदास जी, क्या बंटवारा हुआ? बोले बंटवारा हो गया। क्या बंटवारा हुआ? चिंता का और मौज का बंटवारा हो गया। बोले चिंता भगवान के खाते में गई, मौज हमारे खाते में, आनंद हमारे खाते में, व्यवसाय, ऐसा बंटवारा हुआ। चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। रामदास जी महाराज खेड़ा पाकिस्तान। बोले जो गोविंद है, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया वही पालन करेंगे, मैं चिंता क्यों करूँ? स्वामी जी कहते हैं तो चिंता भगवान की कभी होती नहीं।
भगवान की चिंता किस बात की? भगवान तो बड़े प्रेम से लाड प्यार से भक्तों का पालन पोषण करते हैं, उनको तो आनंद आता है, उनको क्या चिंता। इसलिए महाराज जी कहते जितना भक्त निश्चिंत होता है ना, उतनी भगवान उसकी ज़्यादा चिंता करते हैं। कैसे? बोले गांठ बांध राखे नहीं और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे कि मत भूखो रह जाए। बताओ, भगवान पीछे फिरे कि भूखो नहीं रह जाए। स्वामी जी महाराज कहते थे, एक संत थे, बड़े अलमस्त महापुरुष थे, नाम था शरणानंद जी बापू। क्या नाम था? क्या राजेंद्र दास जी नाम बताया करते? क्या नाम बताया करते? बापू गुजरात के संत थे, बहुत अच्छे संत थे। नहीं, पुरानी संत। तो 37 साल तक बोले ऐसे ही नंग धड़ंग अवधूत वृत्ति में घूमते रहे, विचरण करते रहे। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, इधर जो अपने ऋषिकेश के ऊपर जो नीलकंठ वाला इधर रास्ता है ना, इधर ऊपर विचरण कर दे कहीं ऋषिकेश में पहाड़ों में। तो सुबह सुबह 6-7-1 बजे ठंडी ठंडी हवा चल रही, सर्दी का टाइम, माघ की गंगा जी से ठंडी ठंडी हवा आ रही। तो बोले बाबा जी के मन में आए, बोले गरम गरम हलवा मिल जाता ना थोड़ा, तो थोड़ा सा कुछ आज रात मिल जाती। बोले बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। तो क्या हुआ, जैसे वैसे मुड़े ना आगे, तो सामने से एक भगत आ रहा, बढ़िया हलवा, समझे, बढ़िया, बोले देसी गाय के घी का है। बोले महाराज, और बोले मैं आज सुबह उठा महाराज, मेरे मन में आई कि आज किसी बाबू जी को बढ़िया शुद्ध गाय के घी का हलवा खिलाया जाए। तो स्वामी जी महाराज के बाबू जी के तो अब मन में आई है, और भगवान ने व्यवस्था 2 घंटे पहले से कर दी। तो क्या है, बोले भगत के मन में आने से पहले भगवान जानते हैं, और बोले पहले से व्यवस्था। अब बताओ उसको कौन सा सपना आया, सुबह उठते बोले आज किसी बाबू जी को गरम गरम हलवा खिलाया, और जंगल में चल के। अब वो सामने से आया और नीचे रखी वो छाबड़ी, उसमें बढ़िया टोपिया और बढ़िया उसमें दोना पत्तल और बढ़िया चम्मच। बोले शुद्ध महाराज मैंने नहा धो के बढ़िया भाव से बनाया, महाराज कृपा करो हलवा का प्रसाद पाओ। बाबूजी वहीं बैठ गए सड़क पे किनारे, उसने पत्तल डाल दी और बढ़िया पत्तल पे हलवा परोस रहा, गाय की घी का हलवा। सुबह 6-7 बजे से, पता नहीं बाबूजी पिछले दिन जो है थोड़ी कसर रह गई होगी, अब सुबह सुबह हलवा की याद आई बाबूजी के, तो भगवान ने जंगल में मंगल कर दिया। वहाँ सुबह सुबह कौन माँ बैठी है वहाँ, अब देख लो। तो भगवान की ऐसी लीला। अब बाबूजी हलवो खावे, भगवान को याद करे, रोता जाए, हलवो खाता जाए। बोले जय हो प्रभु, आप पे लोग विश्वास क्यों नहीं करते? आप ऐसे जंगल में सुबह सुबह गरम गरम गाय की घी का हलवा खिलाते हो, जय हो प्रभु, ऐसे हलवा खाते हैं। बोले जय हो प्रभु, आप ही हो, आपके अलावा कौन है? तो क्या है, पालन जो भव भय भंजन, मुनि मनोरंजन, मुनि मनोरंजन, गंजन विपत्ति भरू था। भक्तों पे आने वाली विपत्तियों के समूह का गंजन करने वाले, भंजन करने वाले, सब विपत्तियों को दूर करने वाले। मन बच क्रम बानी, मन वचन और क्रम से हम चतुरता छोड़ के, सयानापन छोड़ के सरलता से प्रभु आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी पुकार सुनो। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सब हम देवता पृथ्वी आदि सब हम आपकी शरण आए हैं, आप हमारी बात सुनो। भगवान किसकी बात सुनते हैं? अभिमानी की बात नहीं सुनते। भगवान को कौन प्यारे लगते हैं? जो दीन वचन कहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। जय ही दीन प्यारे, ये बात कहाँ लिखी है? अरे बोले वेद पुकारे, वेदों में पुराणों में शास्त्र में भरी पड़ी है। क्या? नारद भक्ति सूत्र पढ़ो, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं ईश्वर श्याप्य अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च। भगवान को दीन प्यारा है, जो भगवान के सामने सरलता से और प्रार्थना करता है, भगवान उसकी बात सुनते हैं। अभिमान में भर के दूसरों को सुनाने के लिए बढ़िया बढ़िया याद करके फिर बोले मैं प्रार्थना करूं, लोग मैंने देखा कौन देखा, मैं प्रार्थना कर रहे, भगवान देख रहे हैं, दूसरों को क्या दिखाना। तो जो दैन्यता से सरलता से भगवान को पुकारता है, उसको भगवान सुनते हैं। जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे। बोले जिनको दीन प्यारे हैं, ऐसा वेदों ने गाया है, पुराणों ने गाया है, वे भगवान हम आज दीन हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप द्रवित हो जाइए। जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे,
द्रवहु सुश्री भगवान सारद श्रुति शेषा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकौ को नहीं जाना। प्रभु आज तक शारदा शेष सब और श्रुति सब आपकी लीला का गान करते आए हैं, पर आपको आज तक कोई जान नहीं पाया। शारद शारदा श्रुति वेद शेषा शेष जी शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा कितने ऋषि मुनि महात्मा हो गए, गिनती नहीं है, और सबने आपकी लीला का गान किया, गुणगान किया, पर जा को नहीं जाना। आज तक कोई आपको जान नहीं पाया, आप कौन है, कैसे हैं, क्या है। बस हम तो ये समझ गए कि आप जैसे भी हैं हमारे हैं, हम आपके हैं, इतना हम जानते हैं और इतना जानना पर्याप्त है। भगवान कहते हैं न मे विदु सुरगणः प्रभुवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वश। भगवान 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन न मे विदु सुरगणा, मेरे को देवता भी नहीं जानते, न महर्षि महर्षि भी नहीं जानते, मेरे को कोई नहीं जानता। क्यों? बोले मैं सबका आदि हूँ, मूल कारण हूँ, मेरे को कौन जानेगा। स्वामी जी इसमें उदाहरण दे के कहते बोले जैसे बालक अपने माता पिता के ब्याह शादी में क्या हुआ, कैसी मिठाइयाँ बनी, क्या क्या हुआ था, बोले कुछ नहीं जानता। बोले ऐसे ही मैं सबका आदि हूँ, मेरे को कोई नहीं जानते। ये बात भगवान ने कई जगह कही। भगवान ने कहा ना हम वेदा हम समति, बोले मैं तो सबको जानता हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता। कई जगह ये बात कही। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेद। जो अर्जुन को ही कह दिया, अर्जुन को ही लिया लबड़ जगह, बोले तू भी नहीं जानता, बोले मेरे को कोई नहीं जानता और मैं सबको जानता हूँ। मैं मेरे तेरे कितने जन्म हो गए मैं तू नहीं जानता। बोले भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों का सब कुछ लेखा जोखा कर्मों का कब किसको कहाँ क्या भुगतान करना है। बोले देखो विचित्र लीला है। बोले मैं जानता हूँ, बोले मैं सबको जानता हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा लो साहब भगवान को कोई नहीं जानता, पर एक जानता है। कौन जानता है? बोले एक जानता है। कौन जानता है? बोले जमूरा। भगवान की जो ये जादूगरी है ना, इसको कौन जानता है? बोले प्रेमी भगत जमूरा तारा ले ताने पहचान। ऐसा थे बाजीगर बन गया जान न सके जहान, ऐसा थे बाजीगर बन गया जान न सके जहान। और प्रेमी भगत जमूरा थारा ले थान पहचान, मारा मालिक कृपा निधान, मारा स्वामी कृपा निधान। अरे मैं किण विद ध्यान करूं प्रभु थारा, रूप अनेक महान। बोल गिरधर गोपाल की जय हो महाराज। सब संपत्ति राख थे भंडारी, छिप कर करो प्रदान। अरे लोग जगत रा अपनी मान है, वृथा करे अभिमान। मारा मालिक कृपा निधान, मारा स्वामी कृपा निधान। अरे किण विद ध्यान करूं प्रभु थारा, रूप अनेक महान। अंत में कहते हैं बड़ा भजन है। बोले थारा गुणा रो पार न पायो, थक गया वेद पुराण। अरे थे हरदम मान मीठा लागो, दे दियो यो वरदान। थे हरदम मान मीठा लागो, दे दियो यो वरदान। मारा मालिक कृपा निधान, मारा स्वामी कृपा निधान। अरे मैं किण विद ध्यान धरूं प्रभु थारा, रूप अनेक महान। तो शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकं को नहीं जाना। भगवान के तत्व को कोई नहीं जानता, और वो केवट कहता बोले मैं जानता हूँ। क्या मांगी नाव न केवट आना, क्यों? बोले कही तुम्हारे मरम में जाना। लो साहब पढ़े लिखे ऋषि मुनि महात्मा, मैं तो उसे हाथ जोड़े बोले महाराज नेति नेति नेति। क्या
बोले मैं कौन जाना महाराज, मैं कई कौन सका वर्णन कई कौन, बस इतना ही मान लो थे, जितना कह दिया उतना ही मान लो। और वो बोले मैं तने अच्छी तरह जानू, चौखी तरह जानू। क्या कह रहा है, केवट बिना पढ़ा लिखा। बोले मैं आपका मरम जानता। बोले वाह भाई, वो ऋषि मुनि तो से हार माने, तू जाने। बोले हाँ महाराज मैं जानू। कहाँ जाने को? बोले मैं एक ही दिन में जाने को। जाने कैसे? तो संत कहते हैं कि वो सुबह रात में जब भगवान राम सीता जी सोए ना, वहाँ निषाद राज ने वो सातरी बिछाई, और अब वो निषाद राज बैठे और लक्ष्मण जी वहाँ बैठे। वो केवट पास में बैठा, वो देख रहा सुन रहा, वे क्या बातें करे। वहाँ लक्ष्मण गीता का जो उपदेश दिया ना, किसने? लक्ष्मण जी ने निषाद राज को। निषाद राज ने कहा एक नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पनकिन सुख अवसर रघुनंदनी है, जय रघुनंदनी सुख अवसर दुख दिन मत बताओ। राम जी को बेचारे को ब्याह हो, सीता जी ब्याह करके आई, और ये सुख भोगने का अवसर, आराम से महल में रहने लगे, इनको जंगल में भेज दिया। कई ने नाश कर दिया। के नंदनी कुटिल मती कठिन कठिन कुटिल के नंदनी मंदमती कठिन कुटिल प्रणकीन है, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। देखो किसी संत से कोई बात निकलवानी हो, कुछ पूछना, वैसे नहीं बोलते हैं। कई बाबा जी चुपचाप बैठे रहते हैं और उनको कुछ ऐसे बोलो, उनके कुचर नहीं करो, तब फिर वह पीछे बोला नहीं भाई ऐसे नहीं, तुम गलत समझ रहा है, फिर वह अपनी शुरू कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है। संतों से क्या है कि कुछ न कुछ हरी चर्चा, कुछ न कुछ शंका कर दो। जैसे भरद्वाज जी ने क्या है, वो देखा कि याज्ञवल्क्य जी बोले सह जा रहा है, माघ में मकर रवि जब हुई, तीर्थपति आवश्यक हुई, अब सब नहा धो करके मैंने ब्रह्मा सत्संग किया। और जब याज्ञवल्क्य जी जब जान लगे ना, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी पैर पकड़ लिया, बोले थानक कौन जान दो, फिर रुक जाओ और सन जान दो। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पदटे की, पैर पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी बोले भाया यो माघ को मेड़ो पूरो यो, मैं नालियो महीना भर कल्पवास कर लियो, मैंने जान दे मेरा आश्रम। बोले थाने नहीं जान दो। तो क्यों के बात है? बोले महाराज से रुक जाओ। क्यों? बोले मेरे कुछ मन में आ रही पूछना है मेरे को। बोले कि अगर नहीं पूछता हूँ तो अज्ञानी रह जाता हूँ, और मैं पूछूंगा जाना थे सोचा लियो नहीं, इतनी बात को मेरे को। बोले महाराज भगवान का निर्गुण निराकार रूप है, सगुण निराकार रूप है। बोले महाराज मेरे थोड़ी सी पल्ले कम पड़ रही है, मेरे है समझ में को नहीं आई। ये कौन समझ में आई? बोले कि लोग कहते हैं कि वो राम जी अलग है, ये राम जी अलग। बोले महाराज थोड़ा सा गोल मथोड़ा है, वो थोड़े बता दो। तो क्या बताऊँ? बोले कि देखो राम जी वही हैं क्या? वो उनको गुस्सा आ गया, नारी के विरह में ऐसे भटक रहे, हे सीते कर रहे हैं, और वो रावण ले गया सीता को। इतना गुस्सा आया कि महाराज उसको मार ही डाला। बोले बताओ, नारी के विरह में पागल से काम मोहित जैसे दिखाई दे रहे हैं और क्रोधी दिखाई दे रहे हैं, नाश ही कर दिया उसका। उन्हीं का नाम जपते हैं क्या शंकर भगवान, उन्हीं राम जी के नाम की ऐसी महिमा। बोले महाराज मेरे संदेह हो रहा है, देखो आप बुरा मत मानना। अब याज्ञवल्क्य जी समझ गए, बोले बड़ा विचित्र है महात्मा, जानता तो सब कुछ है। बोले मैं समझ गया तेरे को। क्या समझ गया? बोले चाह सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनोवती मूढ़ा। बोले ठीक है, जब तो सुनना ही चाहता तो ले तेरे को सुनाता हूँ। तो फिर याज्ञवल्क्य जी अब किसी न किसी, बोले महाराज कुछ बात पूछने थे, रुक जाओ थोड़ा दिन, मेरे को आपसे राम जी की विषय में बात पूछनी। और फिर ऐसी बढ़िया रामायण की कथा सुनाई। अच्छा एक बात और करी, याज्ञवल्क्य जी बड़े पारखी थे, वो ये सोच रहे थे कि देखा ये राम जी का सच्चा भगत है कि नहीं है। तो पहले क्या किया, पहले रामायण नहीं सुनाई, बोले शिव जी का चरित्र सुनाया, जौन विस्तार से सुनाया। अब कोई दूसरा होता अनन्य, आजकल का संकीर्ण अनंततावादी होता, वो कहते महाराज ते शिव जी ने छोड़ो एक, फिर मैं थाने राम जी की बात पूछी थे, शिव जी ने कहा बीच में से लिया है, बिल्कुल नहीं बोले। और प्रेम से शिव जी की पूरी कथा सुनी। शिव जी का ब्याह हो गया आराम से, और शिव जी विदा हो रही, और विदा होकर के फिर वहाँ शिव जी कैलाश लोक में पहुँच गए, और पार्वती का जो पिछले जन्म का जो भी मोह था, संदेह, वो सब दूर कर दिया। शिव गीता सुनाई। तो उससे पहले जब राम जी का शिव जी का ब्याह हो गया, तो शंभु चरित्र अति भगवान शंकर का चरित्र सुन करके, और भरद्वाज जी के
आंखों में प्रेम के आंसू छागे, हृदय भराया, रोमावली ठाडी, एकदम मगन हो गए। बोले महाराज निहाल करती हो कि शिव जी की कथा सुनाई, तो शिव जी की कथा सुना के तो एकदम मेरा हृदय एकदम भाव विभोर हो रहा है। ऐसे भगवान शंकर राम जी के प्रेमी भगत, आपने पहले भगत चरित्र सुनाया महाराज, निहाल कर दिया। तो उनके भाव को देख करके याज्ञवल्क्य जी का हृदय भराया। बोले आहा, बोले कि मैं आज आपके समागम से धन्य हो गया। सुन मुनि आज समागम तोरे, है याज्ञवल्क्य जी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं भरद्वाज जी की। बोले आप जैसा श्रोता मिलना दुर्लभ। क्यों? बोले मैं, आपने सुना, पूछा राम जी के बारे में, मैंने सुनाई विस्तार से शिव जी की कथा, आपने प्रेम से सुनी। बोले देखो, राम जी के भगत का यही लक्षण होता है, जिनको राम शिव जी की बातें अच्छी नहीं लगती, शिव जी की जो पूजा नहीं करता, शिव जी में और राम जी में जो भेद देखता है, बोले ना शिव जी को अच्छा लगता ना राम जी को अच्छा लगता। जो भगवान का भक्त होगा शिव जी का, वो राम जी से प्रेम करेगा। और बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। आहा, बोले आप वास्तव में राम कथा के अधिकारी हो। क्यों? प्रथम ही मैं, हाँ याद आ गया, क्या है? प्रथम ही मैं कही शिव चरित जाना मर्म तुम्हारे, क्या? बोले सुचि बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। बोले तुम्हारे अंदर राम जी के प्रति भक्ति है, शिव जी के प्रति विशेष भक्ति है। बोले बिल्कुल आप राम कथा के उत्तम अधिकारी हैं। सुनने के मैं अब आपको सुनाऊं। फिर आनंद से सुनाया। तो भगवान के गुणगान सुनने के लिए ये भी एक तरकीब है संतों की, क्या कि अज्ञानी से बन के, मूड से बन करके पूछते हैं। और संतों ने कहा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की हम भागवत रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं, वो कहते हैं, बोले जब भी भगवान की कथा, कहीं भी कथा हो रही है तो कथा सुने, तो बोले सदा अनजान बन के कथा सुने, बीच में ना पत्थर फेंक दे। ये बहुत बढ़िया सी बात कोई सुना रहे हैं, बढ़िया सा, अब जिसमें आनंद आने वाला, आप बीच में बोले हाँ फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होने वाला, ऐसे नहीं, उसका मठ ने मार दिया। ऐसे अज्ञानी सा बन करके जैसे जानता ही नहीं, ऐसे कथा सुने। क्या? बोले कि राम जी के चरित्र सुनने में, भगवान की लीला कथा सुनने में कभी उकतावे नहीं, और कभी ये नहीं कि महाराज या तो सुन ली कोई दूसरी सुनाओ। जितनी बार सुनने को मिल जाए, जो मिल जाए उसको आनंद से सुने। वही रामायण, वही भागवत, वही गीता जी की बातें। पर जिसका राम जी के प्रभु के प्रति प्रेम है उसको नित्य नई लगेगी। और जिसको रस नहीं मिला, जो भगवान की लीला में रस नहीं लेता, कीर्तन नहीं करता, भगवान से प्रेम का संबंध नहीं है, बोले वो उगता जाएगा। और जो प्रेमी है वो कभी उगताएगा नहीं। स्वामी जी महाराज कहते, लोग कहते, बोले महाराज वही कथा, वही रामायण, वही गीता बार बार के सुना। तो स्वामी जी कहते, ये हमारा जीवन धन है, ये भक्तों का हृदय धन है, ये हमारी खुराक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। क्या है? बोले जैसे अन्न जल की आपके शरीर की खुराक है, ऐसे ये कीर्तन, भजन, कथा, सत्संग, रामायण, भागवत, गीता का स्वाध्याय, संतों की वाणी पढ़ना, सुनना, समझना, कीर्तन करना, ये बोले हमारे हृदय की, आत्मा की, भीतर की खुराक है। इसके बिना बोले ये खुराक नहीं मिल रही आज लोगों को, इसलिए देखो लोगों का कैसा अशांति में भयाक्रांत जीवन हो गया। महाराज जी कहते थे कि भगवान की कथा जिसको प्यारी लगती है वो कभी अघाता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। राम चरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। तो क्या कहा? सारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा को नहीं जाना। यहाँ बात रही थी कि आज तक कोई उनका तत्व नहीं जानता, और वो सबको जानते हैं, पर भगत उनको जानता है। कैसे जानता है भगत? भगवान किस तरीके से भगवान को जानता है भगत? बोले तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा। जाना कैसे? बोले सोई जानई, कोई अपने बल से नहीं जान सकता। बोले सोई जानई जही देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। वो फिर आपका ही स्वरूप हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समय। ऐसा स्वरूप हो जाता है, फिर वो उसमें मैंपन नहीं रह जाता, आपका ही स्वरूप हो जाता है। तस्मिन् तजने भेदा भावात।
तो शारद श्रुति शेषा, शारदा मानी सरस्वती, श्रुति मानी वेद, और शेष जी और ऋषि अशेषा बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा वो सब आपके गुणगान करते हैं, पर आज तक कोई आपको जान नहीं पाया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, क्या करें? बालकांड के 12वें नंबर 2 में क्या करें? शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। क्या कर रहे हैं लोग? बोले नेति नेति कही जासु गुण रही निरंतर ज्ञान। शारद शेष महेश माने भगवान शंकर, विधि माने ब्रह्मा जी, और शारद शेष महेश विधि आगम माने जितने शास्त्र, निगम माने वेद और पुराण। नेति नेति बोले वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करते जा रहे हैं। बोले इतना ही नहीं है भाई, देखो हम दावा नहीं कर रहे हैं कि इतना ही है। क्या बोले? हमने मति अनुरूप राम गुण गाना। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिख दी और फिर अंत में क्या कहा? मति अनुरूप रामचरित चरित सब भाषण। मतलब मैंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, भगवान की लीला इतनी नहीं है तो बोले अनंत अपार है। बस कहने वाले को संतोष तृप्ति आनंद मिल जाता है। भगवान की लीला तो अनंत अपार है, उसका कोई पारावार नहीं है। परंतु फिर तुम कहते क्यों हो? बोले कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं भगवान की महिमा अनंत अपार है, फिर भी सब लोग ऋषि मुनि महात्मा जिससे जैसे बन पड़ता है भगवान के गुण गाते हैं, लीला का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? सफल हो नहीं निज भागी सा, वाणी की सफलता इसी में। तो क्या है? बोले कि महाराज जी ने बहुत जोर का उदाहरण दिया। बोले भगवान की लीला अनंत अपार है। कितने प्रकार की रामायण है? बोले रामायण शतकोटि अपार, सैकड़ों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की रामायण है। बोले कैसे गप मार रहे हो? हमने तो 2-4 रामायण देखी। अरे बोले तुमको इस एक ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत कुछ मालूम है? भगवान के रोम रोम प्रति राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, और शंकर भगवान जो है उनको तो दिव्य दृष्टि, तो इस ब्रह्मांड में अब कौन सी लीला हो रही है उसको भी देख सकते हैं। अब ये ब्रह्मांड है, इसमें कलयुग चल रहा है, कहीं त्रेता युग चल रहा होगा, कहीं द्वापर, कहीं सतयुग, और भगवान की क्या क्या लीला हो रही होगी। और इसमें भी भगवान ने 13,000 वर्ष तक जब राज किया, कहीं लिखा 11,000 कल्प वेद से, तो उसमें कितनी कितनी लीलाएं होगी, कितने लोगों से मिले होंगे, क्या क्या लीला प्रतिदिन हुई, और उसका वर्णन करेंगे तो कितना हो जाएगा। एक वो राम किंकर जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव, वो कहते हैं, बोले जब देखो, जब रामचंद्र जी अयोध्या में आए, 14 साल के बाद लौट करके आए, और उस समय राजधानी जो थी ना भारत की, अयोध्या थी। एक छत्र सम्राट उस समय, पहले दशरथ जी महाराज चल रहे थे, अब राम जी का राज। तो राम जी आए, अयोध्या की जनता टूट पड़ी भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान एक और लाखों लोग क्या करें, तो भगवान ने एक लीला रची। क्या किया? बोले सबको व्याकुल देखा कि सब मेरे से मिलना चाहते हैं, तो प्रभु ने एक लीला करी। क्या किया? बोले अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। भगवान सबसे यथा योग्य कृपालु, भगवान ने कृपा करके, और जितने लोग थे उतने ही रूप भगवान ने प्रकट कर दिए। पर उमा मरम यह काऊ न जाना, और क्षण में ही सभी मिले भगवान। एक क्षण में भगवान सबसे मिल लिए। पर शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं देख रही हो या लीला? अरे कहने मेरे कौन पाटे हो, से भगवान मिल रहा है, जैसे मिला ना गले मिला, बहुत सोचा है देखो देखो भगवान 14 साल के बाद आया, से पहले हम मेरे से मिल रहा। छोटो छोटा पर उनका माथा पे हाथ फिरे, दो सोचा अरे भगवान से पहले मेरे माथे पे हाथ फिरे। दूसरा टाबर का हाथ फिरे, जो बूढ़ो है अभी के भगवान चरणा में प्रणाम कर, बूढ़ो कह रहा है देखो भगवान से पहले मेरे चरणा में लाग गया। तो यथा योग्य भगवान सबसे मिल रहे, तो ये भगवान के लिए। अब देखो राम किंकर जी कहते हैं, अब ये जितने अयोध्या के लाखों लोग हैं, अब उन सबसे कहा जाए, अब सबसे मिले और सबसे बातें करी। अब बोले बताओ तार से क्या बात करी? बोले मेरा ऐसे कुशल मंगल पूछा और मैंने ऐसी बात करी। अब इससे लाख लोग जो है ना अब आपकी बोले,
थोड़ी थोड़ी दो दो चार चार भी बात बताओ है, अब इनकी कितनी बड़ी पोथी बन जाएगी बताओ। तो ये भगवान की लीला, रामायण सतकोटि अपारा। तो क्या हुआ, बोले भगवान ऐसी लीला करते हैं। दो बार ऐसी लीला करी है कृष्णदास जी। दूसरी जगह कहाँ भगवान प्रकट हुए एक साथ ऐसे ही, जब भरत जी गए ना चित्रकूट में भी हुए। चित्रकूट में जब भरत जी गए लाखों लोगों को लेकर, अब इतने लोग, अब वहाँ सब लोग मिलना चाह रहे, तो भगवान ने वहाँ भी ऐसी लीला करी। जितने लोग थे उतने ही भगवान ने रूप बना लिए और सबसे भगवान एक ही क्षण में मिल लिए। ये है देखो भगवान की लीला। तो सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण जा जा नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। वे भगवान तो सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवम सो श्री भगवान। अब अपने मन की बात कह रहे, पूरी बात भगवान के गुण गा लिए। अब अंत में ये तो होगी स्तुति, अब प्रार्थना। क्या बोले, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। हे प्रभु, क्या बोले, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवों सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। भव बारिधि मंदर, मंदिर मानी मंदराचल पर्वत, भव बारिधि, भव मानी संसार, बारिधि मानी सागर, बारिधि मानी सागर। तो भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर। हे प्रभु, अब ये कोई उपमा दी है, कोई लीला को याद करके समझो। जैसे मंदराचल पर्वत के रूप में आप प्रकट हुए, उस समय देवताओं ने, असुरों ने मंदराचल पर्वत को लेकर के वासुकी नाग की मथानी बना करके और अमृत का मंथन किया और उनका आपने दुख दूर किया। वो दुखी थे देवता। ऐसे ही हे बहुबारिधि मंदिर, हे संसार सागर से पार लगाने वाले मंदराचल पर्वत के समान कृपा करो। क्या, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर। आप सब प्रकार से सुंदर हैं, आपका रूप, आपका नाम, आपकी लीला सब प्रकार से आप सुंदर हैं। सब विधि सुंदर गुण मंदिर, आप गुणों के धाम हैं, गुण के मंदिर हैं, गुणों के घर हैं। आपके अंदर अनंत गुण है, हमने तो थोड़ा सा वर्णन किया। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज। आप सुख के पुंज हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। क्या करें, मुनि, हम बहुत सारे यहाँ ऋषि मुनि आए हैं, मुनि सिद्ध, बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। और जो सिद्ध देवताओं में एक सिद्ध जाति होती है वो भी है, सिद्ध चारण गंधर्वादि। मुनि सिद्ध सकल सुर और सब देवता, और ये पृथ्वी वगैरह। मुनि सिद्ध सकल सुर, क्या करें, सब देवता ऋषि मुनि बड़े परम भयातुर, सब बड़े भयभीत हैं। रावण के, कुंभकर्ण आदि के अत्याचार से बहुत दुखी हैं। पृथ्वी पे बड़ी तबाही हो रही है, धर्म का ह्रास हो रहा है। नमत नाथ पद कंजा, हे नाथ आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप कृपा करो, हमारी प्रार्थना सुनो। तो ऐसी सच्चे हृदय से प्रार्थना को भगवान ने तुरंत सुना। इसमें निकाल रखे आपने दुआ, क्या है दुआ बोलना, थोड़ा एक शब्द बोलना दुआ का अगर निकाल रखा हो। जानि सबे सुर, जानि सबे सुर भूमि सुनी, जानि सबे सुर भूमि, देवताओं को, पृथ्वी को, सबको। जानि सबे सुर भूमि, और जानि सबे सुर भूमि सुनी। हाँ, फिर आगे भगवान ने आश्वासन दे दिया, तुम्हें लागी दरिया नरवेशा। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्म बाणी सुन काना, है ना, थोड़ा निकालना उसमें, थोड़ा सी दो चार पंक्तियां और निकाल लो। ये प्रार्थना तो मेरे याद है, आगे वाला थोड़ा जानि सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। हाँ, बचन समेत गगन सने, गिरा गंभीर भई। हाँ, हर्षि शोक। हाँ हाँ हाँ, फिर बोले उनके शोक संदेह को दूर करने वाली आकाशवाणी सुनाई दी। आगे सुनो।
आगे क्या है? जनि डर पे मुनि आहा। सिद्ध सुरेशा जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी तुम्हि लागी धरियउ नरवेशा। आगे अंसन सहित मनोज आहा। अवतारा पढ़ते जाओ। अंसन सहित, आगे आगे आप बोलो, राम स्वामी जी की राग में बोलो। हाँ, हम पीछे बोलो। अंसन सहित, मनोज हाँ, अवतारा अंसन सहित मनोज अवतारा लेवं दिन कर लेयउ दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप हाँ, की कश्यप अदिति महातप की ना तिन कह मैं पूर्व वर्दीना। ते दशरथ कौशल्या हाँ, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगटई नर कौशलपुरी प्रगटई नर भूपा प्रगटई नरभूपा। इनके घर उतरे हूँ जाए इनके घर अवतरियऊ जाई रघुकुल तिलक में चारों रघुकुल तिलक मैं चारों भाई सो चारों भाई। हाँ, फिर तो ये भगवान ने आश्वासन दिया, बोले थे चिंता मत करो, मैं 4 रूप में रघुकुल के दादा राजा जो दशरथ जी हैं उनके यहाँ प्रकट होऊंगा और आपका सब कष्ट दूर करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया ना, तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने से देखो भगवान तुरंत जो है समाधान देते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो अब थोड़ा कीर्तन कर ले, भगवान का गुणगान कर ले। अब अपने देखो भगवान से प्रेम का तरीका है, उनकी प्रशंसा करो, उनसे बातें करो, उनकी दयालुता कृपालुता और भक्तों के ऊपर कैसा वात्सल्य है, कैसे दयालु है, इन लीलाओं का स्मरण करके उनको याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाओ प्रभु देखो आपने ऐसी ऐसी भक्त के ऊपर लीला करी, अब कृपा करो हमारे ऊपर भी। कबहु मिलोगे दीनानाथ हमारे, कबहु मिलोगे राम, कबहु मिलोगे श्याम, कबहु मिलोगे बांके बिहारी हमारे। जैसे मिले प्रहलाद भगत को खम्भ फाड़ हिरणा को समारे, जैसे मिले प्रभु भक्त विभीषण, जैसे मिले प्रभु मीराबाई को जहर का प्याला अमृत कर डारे, जैसे मिले प्रभु नरसिंह भगत को भात भरण हरि आप पधारे। सूरदास को कबहु मिलोगे टप टप टपकत नयन हमारे, कबहु मिलोगे दीनानाथ हमारे। तो भक्तों की वो बात भगवान ने याद दिला, बोले महाराज ऐसे हम आपके साक्षात रूप में दर्शन चाहते हैं, कृपा करो हमें दर्शन दो। मीराबाई के स्वर में चलो एक प्रार्थना कर लो, उसके बाद कीर्तन करते हैं। ए जीवन देखा बिना रहो न जाय, भला जीवन देखा बिना रयो न जाय। सजनी लग गयो प्रेम बिहारी, सम्हारो लग गयो प्रेम बिहारी सो। बान देखा बिना रहो न जाय, भला जीवन देखा बिना रहो न जाय। सजनी लग गयो नेह बिहारी, सो मारो लग गयो नेह बिहारी सो। कब से ने लग गया, बोले एक बार जब कन्हैया के प्रभु के दर्शन हो गए तो बोले अब बार बार देखने को जी चाहता है। एक बार दिख जाए ना मीराबाई की तरह, फिर यही दशा हो जाएगी अपनी। मीराबाई ने कैसा देखा, सांवरी सी सूरत माधुरी सी मूरत, सांवरी सी सूरत माधुरी सी मूरत। नैना बीच रही है समाय, भला जी मारे नैना बीच रही है समाय। सजनी लग गयो नेह बांके बिहारी, सम्हारो लग गयो नेह बांके बिहारी। बिहारी सो। बान देखा बिना रहो न जाय, भला जीवन देखा बिना रहो न जाय। सजनी लग गयो नेह बिहारी, सम्हारो लग गयो नेह बिहारी सो।
दर्द की मारी मैं तो बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। देव क्यों नहीं दरस दिखाए, ओ जी पिया देव क्यों नहीं दरस दिखाए। सजनी लग गयो ने बांके बिहारी सो, मारो लग गयो ने है बिहारी सो। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया। ये दशा है, देख लो अब अपनी की दशा है। मीराबाई ने रात में नींद को लिया, और मैं तो आज खींचड़ो खा के राबड़ी खा के दिन में भी घंटा 2 सोया होगा। और फिर बोले महाराज भगवान को मिला है? बोल गिरधर गोपाल की। तो देख लो अपना भजन देखो, भगवान के बिना रहो जाए के। अब मीराबाई ने बताओ रात में नींद को नहीं आवे और अपन दिन में भी नींद आवे हैं। कबीरदास जी महाराज के करे बोले सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। क्यों बोले हंस हंस पीवन पाइए जिन पाया तिन रोए, उनके बिना राह न जाए। अब आराम से खींचड़ा खा के गुड़ियानी खा के महाराज और बढ़िया आराम से सो रहे। भगवान देख कर मैं हूँ मिलूँ कटे वो भगत। बोले भगत तो नींद का सबड़का ले रहे। अब बताओ दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया। देखो कोई दुखी होता है विरह में होता है ना, उसको कुछ भाता ही नहीं। उसको कहे तुम ये खा ले वो खा ले, बोले तुम खाने को नाम ही मत, मेरा कोई इच्छा नहीं। तो देखो ये भीतर में जब प्रेम बढ़ता है और कुछ सुहाता ही नहीं ना। सेठ जी ने इसके लिए एक उदाहरण दिया, बोले जिससे प्रेम हो जाता है और वो बिछुड़ जाता है ना, तो बोले कुछ सुहाता नहीं उसमें, हमारा प्रेम है नहीं भगवान से। देखो एक सामान्य उदाहरण दिया। सेठ जी कहते हैं जैसे भाई एक प्रकार से थी किसी माता जी का, जैसे मेले में गई थी, मेले में गई 2-4 साल का टाबर था, उसके आंगली पकड़ पकड़ के ला रही, भीड़ बहुत थी और कुछ बदमाश लोग थे। उन्होंने पीछे से थोड़ा धक्का दिया, हो हल्ला किया और वो ऐसे ही करके चकमा दे करके, और वो भीड़ आई चारों तरफ से, हो हल्ला हुआ, वो टाबर छूट गया। और उन बदमाशों में से एक ने जल्दी से पकड़ लिया उसको, उसके मुँह में कपड़ा वपड़ा डाल के, और उसको कोई डलिया वगैरह उनके पास सब जुगाड़ होता है, वो ले गए गांठरी वांठरी में जैसे भी हो, फटाफट वो आगे ले गए। अब वो भीड़ में उसका लड़का चला गया मैया का, और वो चारों तरफ देखती है, बोले मेरे टाबर कटे गए बेचारों, 2-4 साल का टाबर कटे गए, सब चारों तरफ देखती है। अब उसको कोई उसके जानकार मिले, बोले क्यों हो, बोले लड़का को है, बोले तुम मिल जा सकते ये गरम गरम जलेबी खा ले, तू ये गरम गरम पकोड़ा खा ले, बोले तुम बास्ते लगा दे। बोले तुम ये खा ले, देखो ये नाटक चल रहा है, देखो गाना भरे, तुम फोड़ दे ठीक रहा। बोले कि देखो कुश्ती का दंगल है, बोले घोड़ा दौड़ रहे, बोले तुम बाल दे। अब देखो एक तो वो होता है वो जो मेले में आनंद लेने ज़्यादा, कहाँ खेल कूद हो रहा, कहाँ गर्म गर्म जलेबी है, कहाँ समोसा है, उसको कुछ दिखता ही नहीं। और नंगे पैर, उसको न पसीने का ज्ञान, न खाने का, न पीने का। अरे बोले मेरे टाबर की एक बार बस शक्ल दिख जाए कहीं, उसको कुछ नहीं सुहाता। और रात में नींद नहीं आती, नींद में भी बालक के स्वप्न देखती है, हाय मेरा बालक कहाँ है, किस अवस्था में, कहाँ गया, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये एक सामान्य प्रेम में ऐसे ही किसी का पति बिछुड़ गया, आया नहीं, कई दिन हो गए, अब बताओ कितनी खोजबीन करते हैं, कहीं कोई खो जाता है, अपना खो जाता तो कितनी अफरा तफरी मच जाती। देख लो जहाँ प्रेम होता वहाँ अनिष्ट की आशंका बनी रहती। कोई बच्चा किसी कारण से लेट भी हो जाए 1-2 घंटे के लिए, गाड़ी जिस गाड़ी में बैठ के आया करते हैं बच्चे स्कूल जाने वाले, लेट हो जाए तो देखो अफरा तफरी मच जाए, क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ और तो नहीं हो गया। तो अपनापन जहाँ होता है वहाँ कहीं कोई अनिष्ट आता है, कुछ हो जाता है, वो बिछुड़ जाता है, तो एक अपने आप व्याकुलता होती है उससे मिलने की, और जैसे तैसे उसका समाचार मिल जाए, बोले नहीं ठीक है वो मिल गया, वहाँ मिल गया, वो ला रहे, अपने आप याद आती है। उस समय उसको कहना पड़ता है क्या भाई तुम बेटा की माला फिर तो याद कर, तो
स्वामी शरणानंद जी कहते रहे तुमको मरे हुए लोगों की याद आती है, समझे? शरणानंद जी कहते बोले मरे हुए लोगों की याद आती है तुमको, और भगवान इतना घटिया हो गया कि उसको कहना पड़े हे नाथ, नहीं मेरे नाथ, मैं आपको भूले नहीं। शरणानंद जी कहते हैं जब प्रेम हो जाता है तो बोले उसकी याद स्वतः रहती है, उसको भूले कैसे। वो कह रहे ध्रुव जी करें विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्तमंदो, हे आर्तमंदो, हे प्रभु आपको कैसे भूल जाए व्यक्ति, भूलन कैसे हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भगवान का स्वभाव का पता लग जाएगा ना, भगवान के स्वभाव की तरफ ख्याल चला जाएगा ना, तो फिर भगवान की भूल नहीं होगी, भगवान को भूल नहीं सकते, भगवान की याद स्वतः बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं? उमा राम स्वभाव जेहि जाना, बोलो उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भावन आना, ताई भजन तजी पावन। भगवान की कृपा से हमारा काम चलता है। स्वामी जी महाराज कभी कभी बड़े आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, बोले देखो भगवान हमें क्षमा करते रहते हैं, हमने कितने कितने पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी हमने कैसे कैसे पाप किए, कैसे कैसे हमने सुख भोगे, कैसे कैसा हमने अन्याय किया, क्या क्या किया। जब तक जड़ता में आसक्ति है, घर परिवार में, शरीर में कहीं न कहीं भूल करता ही रहता है। जड़ता का आकर्षण है, रुपयों के प्रति मोह है, तो कहीं न कहीं जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी नहीं करता, कहीं न कहीं कंजूसी कर ही देगा। क्यों? रुपया बच जाए, बोले रुपया खर्च न हो जाए, बोले करोगे क्या इसको? स्वामी जी कहते थे ये तो सेवा के लिए है, खर्च करने के लिए है, और जितना खर्च करते रहोगे उतनी और भगवान की व्यवस्था होती रहेगी। ऐसे बोले कि जिमि सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। आगे क्या? धर्मशील पही जाहि सुभाई। अब बताओ नवलराम जी महाराज के पास कौन से करोड़ों रुपया है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। ऋषिकेश से जब हम आए कुछ भी नहीं था, फोगलाश्रम में रह रहे थे, जैसे तैसे निर्वाह कर रहे, और इनके मन में आया कि नहीं सेवा करेंगे, जो बनेगा उसी से। तो वहाँ हम फोगलाश्रम में रहे 5 साल, राम सेवाश्रम जब नहीं बना था, तो अपने आप वहाँ लोग आ जाते, कोई आटा सीधा, कोई दाल चावल दे देते, कोई घी दे देते, और वहाँ चलता। अब हम 60-70 लोग थे वहाँ, और भी जो आसपास के गार्ड वगैरह और भी इधर उधर के जो आ जाते, बोले जिमो सा सब जिमो, तो लोगों के 10-20-50 किलो लोग ज़्यादा ही भोजन ज़्यादा ही बढ़ता। वहाँ के जो गार्ड थे वो बड़े राजी हो, बोले महाराज ऐसा तो कभी कहीं कोई आया ही नहीं है, बोले हमारे तो मौज होगी। अब वो जो गार्ड वगैरह थे ना, वो सब प्रेम से जिमते वहाँ, गरम गरम दाल रोटी सब्जी फुल्का, वो उनका भी गरीब लोगों का भी आशीर्वाद मिलता। राम सेवाश्रम बना दिया, भोजन के समय कोई आ जाओ, ऐसा भंडारा कहीं नहीं है, देख लेना पूरे वृंदावन में, बहुत दुर्लभ है। सही है महाराज, पूरे वृंदावन में 5-10 साल में इतना प्रसिद्ध हो गया, बताओ। तो सैकड़ों साल से लोगों के आश्रम मठ मंदिर चले आ रहे हैं, पर ऐसी उदारता से जल पानी की, भोजन पानी की सेवा। तो एकादशी को तो मैंने देखा 50 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, जो बेचारे गरीब बाबा जी हैं, कुटियाओं में रहते हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, अथवा तो पता लग गया यहाँ शुद्ध सात्विक मिलता है, तो फिर क्यों आदमी इतनी मेहनत करे, बस यहाँ प्रसाद पा लिया, सत्संग भजन कीर्तन किया, आनंद। तो देखो धर्मशील जो व्यक्ति होता है, जिसकी सेवा की भावना होती है, लगाने की भावना होती है, संग्रह की नहीं होती। और देखो एक तरीका देखा मैंने गुरु जी का, गजब का तरीका है नवलराम जी महाराज का। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी ने दिल्ली के भक्तों ने कथा कराई, तो फिर वो महाराज जी को सब खर्चा वगैरह करने के बाद फिर ऊपर से 51,000 रुपया देने लगे, बोले महाराज आश्रम की सेवा के लिए, गायों की जो भी। तो गुरु जी ने कहा नहीं इतना मत दो, कम दो। तो बताओ ऐसा कहाँ मिलता है? तो उसमें से गुरु जी ने 20,000 रुपये जैसे तैसे लौटा ही दिया, बोले नहीं बस 21,000 दे, बोले नहीं महाराज 31 तो ले। अब 31,000 रुपया लिया। समझ में आ रही है क्या आपको? भीतर में भूख क्या है कि ये सुखी रहे, सेवा हो जाए, बोले राम जी की कृपा से काम चलता है। तो देखो ऐसे काम चलता है, कितना बढ़िया सेवा हो गई।
तो क्या है, सेवा करने वाले के लिए वस्तुएं सदुपयोग के लिए आती रहती हैं। लोगों के मन में आ जाते कि यहाँ सेवा होती है। एक बूढ़ा सा पंडित जी आए थे, कथा हो रही थी, कुचामन वालों ने कथा कराई, तो उसने देखा कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं दिन भर पानी भरते हैं, अपना नहाते धोते हैं, पानी पीते हैं बढ़िया ठंडा। बोले महाराज ये मेरे को ज़्यादा रुपया तो आज कोई 1500 रुपया है, ये दे दो इनको व्यवस्था वालों को, ये पानी वाली व्यवस्था के लिए दे रहा हूँ। बोले पानी वाली व्यवस्था, जो गरीबों को पानी हर समय खुला। बोले ये मेरे बहुत पसंद आई, इसमें जहाँ कहीं लगाना हो कुछ तो इसमें लगा बाग। तो ये व्यक्ति सेवा को देख करके लोगों के मन में आती है। तो क्या है, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने से भगवान रिझते हैं। और वह प्रार्थना दिल से क्यों नहीं होती, जब तक हमारा अनन्य भाव नहीं है और आशा बनी हुई, तब तक वैसी प्रार्थना नहीं निकलती। इसलिए भगवान फिर आते नहीं सामने। मीराबाई की तरह प्रार्थना हो नहीं हो तो फिर इन महापुरुषों की जो वाणी है उसको गुनगुनाए, तो कभी न कभी अपना भी भाव बन जाएगा और भगवान सोचेंगे चलो इन भक्तों का नाम लेकर प्रार्थना तो कर रहा, चलो इसके ऊपर कृपा कर दो। तो क्या कह रही थी मीराबाई, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, अंग अंग रयो मुरझाय भला जी मारो, अंग अंग रयो मुरझाय, सजनी लग गयो नेह बिहारी सो मारो लग गयो नेह बिहारी, बन देखा बिना रहो न जाय भला जीवन, देखा बिना रयो न जाय, सजनी लग गयो नेह बांके बिहारी सो मारो लग गयो नेह बिहारी सो। मीराबाई के जीवन में फिर घटना हुई, जब ऐसी लगन लगी, बोले मैं तो गिरधर से ही विवाह करूंगी, मेरा तो गिरधर लाल ही है। तो राम प्रभु ने जो विवाह होता पूरा स्वप्न में एकदम दिव्य हुबहू की तरह पूरा भगवान ने विधि विधान से भगवान बारात लेके आए और भगवान मीराबाई के साथ फेरा लिया, सब कुछ हो गया। ऐसे मीराबाई के चरित्र में विस्तार से है। और फिर दूसरे दिन वो सब ऊपर का नेकचार, भगवान ने कहा ये सब कर लो तुम्हारा तो विवाह मेरे साथ हो गया, अभी जो जो कर रहे हैं लोग दुख न पावे, ये भोजराज मेरा भगत है, इसके साथ फेरा वगैरह ले लेना, पर तुम फेरा मेरे साथ ही लोगी, ऐसा अनुभव करना। ऐसा ही मीराबाई का बड़ा दिव्य चरित्र है। तो नंद जीरो लालो बनड़ो बन गयो, नंद जीरो लालो बनड़ो बन गयो, अरे सुपना में ले परणाय भला जी मान, सुपना में ले परणाय, सजनी लग गयो नेह बिहारी सो मारो लग गयो नेह बिहारी सो। बन देखा बिना रहो न जाय भला जी, बन देखा बिना रहो न जाय, सजनी लग गयो नेह बिहारी सो मारो लग गयो नेह बिहारी सो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरणा में रही लिपटाय भला जीवारे शरणा में रही लिपटाय, सजनी लग गयो नेह बिहारी सो मारो लग गयो नेह बिहारी सो। हरे थोड़ा सा पानी पिला दो। हरे राम 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 हरे हरे